मैंने ये इलेक्ट्रिक साइकिल लिया, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर ये काफ़ी ट्रैफिक में ये साइड साइड से निकल जाता है, आप आराम से मेट्रो में इसको ट्रैवल करके आप आराम से ला सकते हो। कितना भी ख़राब रास्ते हो उसको भी वो आराम से ये कर लेता है। और अगर आप सोच रहे हो कहीं घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, तो आप आराम से इसे ट्रेन में कैरी कर लो और उसको वहाँ पे आके आप पहुँच सकते हो। मेरा रोज़ जो सुबह ऑफिस से घर से ऑफिस जो जाना होता है, इससे जाता हूँ तो अराउंड 40-45 किलोमीटर्स तो हो जाता है एक दिन का। बट अब मैं ये साइकिल ले लिया हूँ तो मेरे को कुछ भी कॉस्ट नहीं पड़ता। चार्जिंग में भी रहा तो मैं ऑफिस में ही जाके चार्ज कर लेता हूँ। तो अगर मैं कुल मिला के अगर मैं एक बहुत ही रफ एस्टिमेशन करूँगा तो मेरे को 20 रुपीज़ लगते होंगे पूरे महीने के। पुण्यामध्ये खरं तर संस्कृतीची कमी नाही आहे, शिक्षणाची कमी नाही आहे. मात्र पुण्यामध्ये आता ज्या अडचणी वाढत आहेत त्यात देखील आपल्याला कमी पाहायला मिळत नाही. मात्र यावरतीच तोडगा काढण्यासाठी पुण्यातील काही तरुण असतील, पुणेकर एकूणच अनोखा जुगाड देखील करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आता पुण्यामध्ये जे ट्रॅफिक वाढलेलं आहे त्यावरती एका तरुणाची आपण रील पाहिलेली असेल जी व्हायरल होत आहे. त्यावरती मात्र तो तरुण आहे तो रोज जवळपास 30 किलोमीटरचं अंतर जे आहे ते इलेक्ट्रिक सायकलवरती पास करत आहे. आता आपण त्याच तरुणाशी थेट संवाद करणार आहोत. दादा, तुझं नाव सांग आणि ही कल्पना नेमकी कुठून सुचली? मेरा नाम आर्या है। तो देखिए आजकल काफ़ी हमारा हीट वेव चल रहा है, तो मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं पर्यावरण को कम से कम क्षति दूँ। तो मैंने ये इलेक्ट्रिक साइकिल लिया। ये ये साइकिल अगर बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि पॉल्यूशन नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये काफ़ी ट्रैफिक में ये साइड साइड से निकल जाता है, आप आराम से मेट्रो में इसको ट्रैवल करके आप आराम से ला सकते हो। दूसरी बात ये है कि ये कितना भी ख़राब रास्ते हो उसको भी वो आराम से ये कर लेता है। और अगर आप सोच रहे हो कहीं घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, तो आप आराम से इसे ट्रेन में कैरी कर लो और उसको वहाँ पे आके आप पहुँच सकते हो। पुणे में अभी जो एक्सीडेंट हुआ है इसको लेके लोग काफ़ी कंसर्न रखते हैं, बट हम हर हर पुणे के जो नागरिक हैं उनको नहीं ब्लेम कर सकते। अब पुणे में जो ट्रैफिक जो बढ़ रहा है तो लोग, मैं देखता हूँ कि अगर कोई एक कार में एक बंदा बैठ के बस 10 से 12 किलोमीटर कम्यूट कर रहा है, तो अगर लोग ऐसे टू व्हीलर का यूज़ करने लगे, साइकिल का यूज़ करने लगे, तो कभी कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये जो इतने बड़े-बड़े सड़कें बनाने पड़ रहे हैं हमें, जो जंगल कट के बन रहा है। तो इससे पहले मेरे पास इलेक्ट्रिक साइकिल था। देखिए इलेक्ट्रिक साइकिल भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेरा रोज़ जो सुबह ऑफिस से घर से ऑफिस जो जाना होता है, मैं इससे जाता हूँ तो अराउंड कुछ ये 15 किलोमीटर, कुछ 30 किलोमीटर्स हो जाता है। इसके अलावा मैं जो खेलने जाता हूँ मैं भी इसी से जाता हूँ, तो अराउंड 40-45 किलोमीटर्स तो हो जाता है एक दिन का। आज ये टाइम है कि हम लोग क्लाइमेट के बारे में सोचें, हमारी खाने की आदतों को बदले, हमारी जो एक एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उस पे भी हमें थोड़ा-सा कुछ नया लाना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो ऐसा नए विचारों के साथ आप आइए। ट्रेडिशनल वो कार्स और ये, इससे थोड़ा हम लोग दूर जाते हैं। हम ऐसे व्हीकल्स भी जो कोई आता है उनको भी सपोर्ट करें। देखिए तो वही है कि ये जो मिसकंसेप्शन इसके साथ है कि ये बहुत रिस्की राइड है इसमें लेना, या फिर इसमें या फिर जो आजकल जो 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 इंसिडेंट हुए हैं पुणे में, तो इसको लेके काफ़ी नर्वस है। बट या वो ऐसे ही इंसिडेंट होते हैं, बट फिर भी हम सड़क में तो आते ही हैं, हमें सड़क में तो चलना ही है। हम चाहे ये गाड़ी यूज़ करें या वो गाड़ी यूज़ करें, तो आप इसको भी आप एक एज ए ऑप्शन रखिए, आप इसके बारे में चलाइए। आप इसको थोड़ा, ये आपको थोड़ा रिस्की लगता है तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल चलाइए, जो भी हो, पर आप पर्यावरण के बारे में आप थोड़ा-सा चिंतित होइए। मैंने ये साइकिल जो है मैंने 30,000 में लिया। पहले मेरे को तो एटलीस्ट 500 का पेट्रोल हर सप्ताह डालना पड़ता था। बट अब मैं ये साइकिल ले लिया हूँ तो मेरे को कुछ भी कॉस्ट नहीं पड़ता। चार्जिंग में भी रहा तो मैं ऑफ़िस में ही जाके चार्ज कर लेता हूँ। तो अगर मैं कुल मिला के अगर मैं एक बहुत ही रफ एस्टिमेशन करूँगा तो मेरे को 20 रुपीज़ लगते होंगे पूरे महीने के। पुरे महिने के 20? या नक्कीच आपण पाहिलत की ही जी सायकल आहे त्यामागे ही सायकल चालवण्यामागे नेमका त्यांचा काय उद्देश होता. पर्यावरणाचा समतोल असेल तसेच त्यांचा वाचणारा वेळ जो आहे तो देखील यामागे एक उद्देश होता. स्नेहल निमकरे, महाटॉक्स न्यूज, पुणे.